हेलो दोस्तों। तो अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं मशीन लर्निंग अप्रोचेस। ठीक है। आज हम इसको अच्छे से समझेंगे। मशीन लर्निंग में डेटा से पैटर्न सीखने और प्रेडिक्शन करने के लिए कई इंपॉर्टेंट अप्रोचेस यूज की जाती हैं। ठीक है, उनमें से कुछ हमारी होंगी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, क्लस्टरिंग, डिसीजन ट्रीज, बायस एंड बिलीफ नेटवर्क। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फिलहाल तो पूरा कवर तो हम पूरा ही करेंगे अप्रोचेस, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो इसका पहले ओवरव्यू देखते हैं क्या है आखिर। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स (ANN) are an important concept in machine learning inspired by the human brain. They mimic the biological nervous system of humans and animals. Their design is based on how neurons transmit signals in the brain. They are used to solve complex problems where traditional methods are not effective. तो होता क्या है कि जो ए एन एन है, ए एन एन मशीन लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड, समझे। ह्यूमन ब्रेन से जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है उसी तरह इसका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया गया। जिस प्रकार हमारे ब्रेन में नर्वस सिग्नल को रिसीव और ट्रांसफर करते हैं, जो हमारे नर्वस सिग्नल्स होते हैं उनको रिसीव और ट्रांसफर करते हैं, उसी प्रकार ए एन एन में भी कई नोड्स होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करते हैं। इजी वर्ड्स में कहे, एएनएन एक ऐसा कंप्यूटेशनल मॉडल है जो डेटा से सीखता है, पैटर्न्स को, जो पैटर्न होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और फ्यूचर प्रेडिक्शन करता है। ठीक है। पैटर्न्स को डेटा से सीख के पैटर्न आइडेंटिफाई करके फ्यूचर प्रेडिक्ट करेगा जो हमारा एएनएन नेटवर्क होगा। इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं हम। ओके, पहले इसका डायग्राम देखते हैं। जो हमारे बायोलॉजिकल न्यूरॉन होता है वो किस तरह से काम करता है, जो हमारे जो माइंड, हमारा जो ब्रेन है जिस तरह से काम करता है वो ऐसे काम करता है कि ये डेंड्राइट्स हेड्स होते हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, ये न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन एक्सॉन में ट्रेवल करती है, ट्रेवल करने के बाद ये एक्सॉन टर्मिनल, ये लास्ट पॉइंट होता है, यहाँ से दूसरी न्यूरॉन को जो इंफॉर्मेशन है ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है। तो बायोलॉजिकल न्यूरॉन कैसे काम करता है समझ में आ गया। तो उसी तरह ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली। तो कैसे बना, यहाँ से हमारे इनपुट आता है। ठीक है। यहाँ डाटा प्रोसेस होता है, जो डेटा होता है हमारा यहाँ पे प्रोसेस होता है, यहाँ पे जो फंक्शन होते हैं मतलब फिल्टरिंग के लिए यूज किया जाता है, एंड इसके बाद हमारा आउटपुट आता है। ठीक है, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। ये भी उसी का ही, ये हमारे ब्रेन में कुछ इस तरह से जो उनका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है एक्चुअल में। ठीक है। एंड इन सिंपल टर्म्स, एन ए एन एन इज कंप्यूटेशनल मॉडल दैट लर्न्स फ्रॉम डेटा सिमिलर टू द ह्यूमन ब्रेन। जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन सीखता है उस तरह से, सेम उसी तरह ये भी सीखता है। मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट्स के पिछले एग्जाम्स के डेटा है। यदि ये डेटा ए एन एन को दे दिया जाए तो वह सीख सकता है कि किस स्टूडेंट के मार्क्स आगे फ्यूचर में अच्छे आ सकते हैं। ये पास्ट डेटा के बेसिस पर प्रेडिक्शन कर सकता है। इसके की फीचर ऑफ एएनएन क्या होंगे? कैपेबल ऑफ पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, कैन प्रोसेस लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में जैसे कि एक कुत्ते और एक बिल्ली दोनों में आइडेंटिफिकेशन कराना है कौन क्या है, तो ये कर लेगा अपने पैटर्न को यूज करके। कैन प्रोसेस लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स, लर्न ऑटोमेटिकली फ्रॉम डेटा, इम्प्रूव परफॉर्मेंस विथ एक्सपीरियंस। जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे इसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती रहती है। एप्लीकेशंस, इमेज रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, मेडिकल डायग्नोसिस, फ्रॉड डिटेक्शन, ऑटोनोमी सिस्टम, इन सब में इसके एप्लीकेशन यहाँ यूज किया जाता है। इसके बाद जो आता है हमारा कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, फर्स्ट पे आता है न्यूरॉन्स जिसको कहते हैं हम नोड्स, बेसिस बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑफ द नेटवर्क। ईच न्यूरॉन रिसीव इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ठीक है, इनपुट रिसीव करेगा, इसको प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा। रिप्रेजेंटेड एज नोड्स इन अ नेटवर्क। ये नेटवर्क की सबसे जो बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो न्यूरॉन्स होती है। जिस प्रकार ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को रिसीव और प्रोसेस करते हैं उसी प्रकार एएनएन में भी नर्वस डेटा को
प्रोसेस करते हैं। हर न्यूरॉन 3 काम करता है, इनपुट रिसीव करता है, इसे प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। नेटवर्क में इन्हें ही नोट्स के रूप में दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल हम मानते हैं यहाँ पर, इनपुट है स्टूडेंट के मार्क्स, ठीक है, स्टूडेंट के जो है मार्क्स हमारा इनपुट है। न्यूरॉन्स इस इनपुट को लेकर प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। आउटपुट में क्या देगा भाई? पास या फेल प्रेडिक्शन, ये पास होगा या फेल होगा इसकी प्रेडिक्शन देगा, ठीक है। सेकेंड्स में आते हैं कनेक्शन, इसको कहते हैं वेट्स। न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड थ्रू एजेस, ईच कनेक्शन हैज वेट, वेट रिप्रेजेंट द इंपॉर्टेंस ऑफ द इनपुट। तो वेट्स में क्या होता है, नेटवर्क में सभी न्यूरॉन्स आपस में लाइन के माध्यम से जुड़े होते हैं। इन लाइंस को क्या कहते हैं हम? कनेक्शन कहते हैं। कनेक्शन का एक वेट होता है, जितने भी कनेक्शन होते हैं, लाइंस होती हैं, बहुत सारी लाइन एक दूसरे से कनेक्ट होगी न्यूरॉन्स, हर कनेक्शन का एक वेट होता है। आता है कि कौन सा इनपुट कितना इंपॉर्टेंट है। यदि किसी का वेट अधिक है तो उसका इफेक्ट आउटपुट पर अधिक होगा, ठीक है। इनपुट का वेट अगर अधिक है, आउटपुट पर अधिक होगा वेट उसका। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट के मार्क्स प्रिडिक्ट करने में अटेंडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और असाइनमेंट कम इम्पोर्टेंट, ठीक है। कोई कॉलेज है, वो उनका मानना है कि हम अटेंडेंस के बेस पे देंगे, असाइनमेंट नहीं की है तो कोई बात नहीं, अटेंडेंस उसको पास करेंगे, मतलब अच्छा रिजल्ट देंगे, थोड़ा फेवर करेंगे। कम असाइनमेंट कम इम्पोर्टेंट तो अटेंडेंस का वेट अधिक होगा, ठीक है। उन्होंने किसको फेवर किया? अटेंडेंस। तो अटेंडेंस का वेट यहाँ पर अधिक हो गया। हमको इस इंफॉर्मेशन, मतलब इस बेस पे आउटपुट देना है, इस बेस पे आउटपुट देना होगा, उसका वेट अधिक होगा, ठीक है। Data bias and additional parameter added to neurons helps improve the accuracy of the model। बेसिस एक एक्स्ट्रा पैरामीटर होता है जो न्यूरॉन में ऐड किया जाता है। इसका मुख्य कार्य मॉडल की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना, जो मॉडल होगा उसकी एक्यूरेसी इम्प्रूव करेगा। यह आउटपुट को एडजस्ट करने में मदद करता है। इसी वर्ष में यह जो होता है न्यूरॉन्स को बेहतर डिसीजन लेने में सहायक करता है। एक्स्ट्रा पैरामीटर होता है और डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन लेने में हेल्प करता है। एक्टिवेशन फंक्शन determines whether a neuron should be activated, converts into converts input into output। एक्टिवेशन फंक्शन ये डिसाइड करता है न्यूरॉन एक्टिवेट होगा या नहीं, यानी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम यही करता है। कुछ कॉमन एग्जांपल जैसे आरएलयू, सिग्मोइड, टेनएच, इनको हम पढ़ेंगे आगे एक एक को। फिर आता है हमारा इनपुट लेयर, द फर्स्ट लेयर ऑफ द नेटवर्क रिसीव इनपुट डेटा। जो ये फर्स्ट लेयर ऑफ द नेटवर्क, जो नेटवर्क की फर्स्ट लेयर होती है वो हमारी इनपुट लेयर होती है। इसका जो काम होता है इनपुट डेटा रिसीव करना होता है। तो भी रो डेटा सिस्टम को दिया जाता है वह सबसे पहले इनपुट लेयर में आता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम इमेज पहचान रहे हैं तो इमेज का डाटा पहले इनपुट लेयर में आएगा। इसके बाद आती है हमारी हिडन लेयर, इंटरमीडिएट लेयर वेयर प्रोसेसिंग एंड लर्निंग ऑक्योर कैन बी मल्टीपल इन नंबर। एक्चुअल प्रोसेसिंग और लर्निंग, जो हमारा इनपुट आया है उसकी प्रोसेसिंग और लर्निंग यहाँ पर होगी। यह एएनएन का सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग पार्ट होता है। यह लेयर्स इनपुट डेटा से पैटर्न सीखती है। इनकी संख्या एक से अधिक हो सकती है, इसलिए इन्हें मल्टीपल हिडन लेयर्स भी कहा जाता है, ठीक है, मल्टीपल हिडन लेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल एक मॉडल है फेस रिकॉग्नाइज करने वाला, ठीक है। जो हिडन लेयर्स आँख, नाक, चेहरा आदि फीचर को सीखती है। हिडन लेयर्स होंगी इतनी सारी, वो क्या सीखेंगी? नाक, चेहरा, फेस, इन सबके जो फीचर होंगे ये सीखेंगी। थर्ड आता है आउटपुट लेयर, द फाइनल लेयर ऑफ द नेटवर्क प्रोड्यूस द रिजल्ट और प्रेडिक्शन। यह नेटवर्क की फाइनल लेयर होती है। इसका कार्य फाइनल रिजल्ट या प्रेडिक्शन देना होता है। जो भी नेटवर्क सीखता है इसका अंतिम आउटपुट यही देती, जो नेटवर्क सीखेगा उसका जो आउटपुट आएगा हमारी यही लेयर देती है। इसको एक, जो हमारा ये एएनएन होता है, इसकी जो लेयर्स होती हैं, एक्चुअली में जो काम कैसे करता है, जो इसकी बेसिक लेयर होती है एएनएन में, तो उसे 3 लेयर मानी जाती है। 3 लेयर माने कौन सी? हम इनपुट लेयर, हिडन लेयर, फिर आती है हमारी आउटपुट लेयर, जो हमको आउटपुट मिलेगा। इनपुट, हिडन, आउटपुट, इन तीनों को एक साथ एग्जाम्पल की हेल्प। इनपुट लेयर, यहाँ से हम डेटा जैसे कोई फोटो या नंबर कंपोर्ट में देते हैं, हमारे कानों या आंखों की तरह काम करता है। लेयर होगी, यह एएनएन का असली दिमाग है। कैलकुलेशनल प्रोसेसिंग होता है, डेटा के अंदर के पैटर्न्स को यही पहचान करता है।
पहचान लिया, डेटा प्रोसेस हो गया। इसके बाद आता है आउटपुट लेयर। यहाँ हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है। जैसे ये फोटो एक बिल्ली की है, हमने जो फोटो दी थी प्रोसेस करके यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, भाई ये तो बिल्ली थी। ओके, ये भी समझ आ गया। अब जो आता है ऑपरेशन ऑफ एएनएन। सबसे पहले समझते हैं कि एएनएन हमारा काम कैसे करता है। जो हमारा एएनएन होता है, एएनएन का ऑपरेशन मुख्य रूप से 4 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट होता है सिंगल ट्रांसमिशन, डेटा फ्लो फ्रॉम इनपुट लेयर टू हिडन लेयर एंड देन टू आउटपुट लेयर। इस स्टेप में जो डेटा फ्लो करता है, डेटा सबसे पहले इनपुट लेयर में आता है, ठीक है। इनपुट लेयर फिर हिडन लेयर से गुजरता है और अंत में हमारा आउटपुट लेयर में। फ्लो कुछ इस तरह से होता है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्टूडेंट मार्क्स प्रेडिक्शन कर रहे हैं। इनपुट हो सकता है अटेंडेंस, हमारी अटेंडेंस होगी, एंड प्रीवियस मार्क्स एंड हमारा असाइनमेंट। इन तीनों के बेस पे जो हमारा स्टूडेंट मार्क्स प्रेडिक्शन होगा। सिंगल ट्रांसमिशन ये होता है, ठीक है। ये डेटा इनपुट लेयर से हिडन लेयर तक जाता है। जो हमारा डेटा होगा, पहले जो हमारे अटेंडेंस, असाइनमेंट, प्रेजेंट, जो उसकी क्या कहते हैं प्रीवियस मार्क्स थे, इन सब का जो इनपुट्स में डेटा एंटर करेंगे। इसके बाद हमारा डेटा जाएगा कहाँ पे, प्रोसेस होने के लिए, फिर हमारा आउटपुट आएगा। वेटेड सम कैलकुलेशन, ईच न्यूरॉन मल्टीप्लाइज इनपुट विथ वेट्स एंड HBS। हर न्यूरॉन इनपुट को उनके वेट के साथ मल्टीप्लाई करता है, इसके बाद बियास ऐड करता है। यानी न्यूरॉन ये कैलकुलेट करता है, क्या कैलकुलेट करता है, हमारा इनपुट मल्टीप्लाई वेट प्लस बियास, ठीक है। बियास इनपुट इनपुट मल्टीप्लाई वेट प्लस बियास, इसी को वेटेड सम कहते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट हमारा 10 मान लिया, ठीक है, हमने इसको 10 माना, एंड जीरो वेट को माना 0.5, एंड इसको माना बियास को +2, 0.5, इसको मल्टीप्लाई कराया कितना आ जाएगा 7। ये हमारा जो रिजल्ट होगा हमारा ये होगा। इसके बाद आता है हमारा एक्टिवेशन। एक्टिवेशन फंक्शन प्रोसेस द रिजल्ट। अब वेटेड सम का रिजल्ट एक्टिवेशन फंक्शन में जाता है। जो वेटेड सम आया था हमारा, इसका जो रिजल्ट होगा एक्टिवेटेड फंक्शन में जाता है। ये डिसाइड करता है कि न्यूरॉन एक्टिवेट होगा या नहीं। कुछ कॉमन एक्टिवेशन फंक्शन है, कौन कौन से हमारे, ReLU, सिग्मोइड, 10S। इनको हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन। ये आउटपुट को नेक्स्ट लेयर में भेजने से पहले प्रोसेस करता है। आउटपुट को जो नेक्स्ट लेयर में जाने से पहले प्रोसेस करता है एक्टिवेशन फंक्शन। आउटपुट जनरेशन, लास्ट स्टेप होता है हमारा फाइनल आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। जहां यहाँ फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, यही नेटवर्क का प्रेडिक्शन होता है। यदि इनपुट स्टूडेंट डेटा था तो आउटपुट क्या हो सकता है, पास, फेल, प्रेडिक्टेड मार्क्स, ठीक है। तो ये समझ आ गया, ये सिग्नल, एक्टिवेशन फंक्शन एंड वेट होता है। वेट के बाद हमारा आउटपुट आता है, आउटपुट जनरेशन, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस इन एएनएन। अब समझते हैं कि एएनएन सीखता कैसे है। ट्रेनिंग फेज, द नेटवर्क इज ट्रेन्ड यूजिंग इनपुट डेटा। इस फेज में नेटवर्क को इनपुट दिया जाता है। नेटवर्क डेटा को बार बार प्रोसेस करता है और पैटर्न सीखता है। जितना अधिक क्वालिटी डेटा मिलेगा, लर्निंग उतनी बेहतर होगी। एरर कैलकुलेशन, डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट इज। अब नेटवर्क के प्रेडिक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट को डिफरेंस निकाला जाता है। इसे ही एरर कहा जाता है। जो उसका एक्चुअल आउटपुट था एंड जो प्रेडिक्टेड, उनके बाद जो डिफरेंस निकाला जाएगा, उसमें जो डिफरेंस आएगा वो एरर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल मार्क्स आए हमारे कितने 90, प्रेडिक्टेड मार्क्स 80, तो एरर क्या आएगा इसमें 10, ठीक है। वेट एडजस्टमेंट, वेट आर अपडेटेड टू रिड्यूस एरर। दिस इज कॉमनली डन यूजिंग एल्गोरिदम सच एज बैक प्रोपगेशन। यह सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग स्टेप है। यदि एरर अधिक है, नेटवर्क अपने वेट्स को अपडेट करता है। इसका उद्देश्य एरर को कम करना होता है। यह प्रोसेस को बार बार रिपीट होती है, इसी को लर्निंग कहते हैं। यह काम अक्सर जो हमारी बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम की सहायता से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इजी वर्ड्स में कहें, मान लीजिए
स्टूडेंट के मार्क्स प्रेडिक्ट करने में मॉडल गलत प्रेडिक्शन दे रहा है, तो सिस्टम वेट्स को एडजस्ट करेगा ताकि अगली बार प्रेडिक्शन बेहतर हो, यानी मॉडल एक्सपीरियंस से इम्प्रूव होता है। ठीक है, ये समझ आ गया। तो जो हमारे मार्क्स थे, मार्क्स वाला एग्जाम्पल आपको समझ आ गया। इसके बाद हम इसको एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये रहा हमारा बेसिक एग्जाम्पल, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप। मान लीजिए एक छोटे बच्चे को ए एन एन को शेप पहचानना सिखा रहे हैं। छोटे बच्चा मतलब ए एन एन, उसको हम शेप पहचानना सिखा रहे हैं। इनपुट दिया, आप उसे शेप की बहुत सारी इमेज दिखाते हैं। ये है बहुत सारी इमेज। प्रोसेसिंग हिडन लेयर्स, जो हिडन लेयर है, बच्चा शेप के फीचर को नोट करता है। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, बच्चा शेप का फेस, कलर, जो शेप है, कलर है, उसके फीचर है, बहुत सारी चीजें सब नोटिस करता है। जैसे उसका लाल रंग, गोल शेप और ऊपर की डंडी जो निकली रहती शेप की। वेट एंड व्यास जो होता है, यहाँ पर क्या हुआ, अगर बच्चा गलती से टमाटर को शेप कह देता है तो आप उसे टोकते हैं। कंप्यूटर में इसे एरर करेक्शन कहते हैं। कंप्यूटर अपने वेट्स को एडजस्ट करता है ताकि अगली बार गलती ना हो। मतलब बच्चे से पूछा क्या है ये, तो उसने कह दिया भाई टमाटर है, तो हमने उसको सिखाया नहीं, नहीं भाई सेब है, टमाटर भी ये होता है, सेब इस तरह का होता है। तो मतलब उसने सीख लिया, जो एरर आया था एरर यहाँ पे उसका सही हो गया। फिर आता है हमारा आउटपुट। ट्रेनिंग के बाद जब आप कोई नई फोटो दिखाएंगे तो एएनएन तुरंत बता देगा कि ये एप्पल है। ठीक है, ट्रेनिंग हो गई, यहाँ पे एरर करेक्शन भी हो गया। अब इससे पूछेंगे भाई क्या है, तो ये बता देगा तुरंत एप्पल है। यह ऐसे काम करता है हमारे एएनएन, ट्रेन मॉडल। ठीक है, कुछ यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट है, पढ़ लेना इनको। एएनएन इज इंस्पायर्ड बाय बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स, इट यूज न्यूरॉन्स वेट एंड एक्टिवेशन फंक्शंस, इट learns by adjusting weight based on error, it is widely used in real world applications। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन डायरेक्ट हम लेते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज अ मशीन लर्निंग मॉडल इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन दैट लर्न्स पैटर्न बाय एडजस्टिंग वेट ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ठीक है, ये इसकी वन लाइन डेफिनेशन है, पढ़नी है अच्छे से पढ़ लेना। वैसे पूरा मैंने इसको समझा दिया है ए एन एन क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।